शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यह 8 संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। इन संकेतों को आप बहुत ही शांति से, बहुत ही गंभीरता से समझें। अगर आप समझ लेंगे तो आप खुद ये जान पाएंगे कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं है। आए दिन आपके ये कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि क्या संकेत होते हैं कि हम पता लगा पाए कि ईश्वर हमारे साथ है या नहीं है, क्या हम पर ईश्वर की कृपा है भी कि नहीं है, हमारी किस्मत साथ न देती, न काम बन पाता है और बहुत सारी परेशानियां जो हम झेलते रहते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब आज इन 8 संकेतों से आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन संकेतों को अगर आप समझ लेंगे, सोच लेंगे या इन अनुभवों को अपने साथ साझा कर लेंगे और यह अनुभव, यह 8 संकेत आपके साथ अगर मिल रहे हैं तो आपका जीवन एक सकारात्मक बदलाव की ओर जाने वाला है। कौन से है वो संकेत, इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से एक एक बातों को समझेंगे, कमियों को समझेंगे और सभी चीजों को समझने के बाद आप खुद अनुभव कर लेंगे, आप खुद ये समझ लेंगे कि ईश्वर हमारे साथ है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भूल मत का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अभिमंत्रित रुद्राक्ष, 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों से अभिमंत्रित रुद्राक्ष हमारे पास है, अगर आप वो चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर ले, जो भी होगा आप वहां पर बात कर सकते हैं। सबसे पहला संकेत है कि अगर ईश्वर की आप पर असीम कृपा है तो आपको एक अलग सी खुशबू का एहसास होगा। वह खुशबू जो आपने कभी महसूस नहीं करता है, वह ना कोई खुशबू की चीज जल रही है, ना कोई इत्र लगाया, ना कोई खुशबू का प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद भी एक खुशबू जिसका एहसास हमारे इर्द गिर्द हमको कुछ वक्त से हो रहा है, तो यह सबसे पहला संकेत है अपने ईश्वर का आप पर विशेष कृपा है। दूसरा संकेत है कि आपके काम अनायास ही बन रहे हैं कुछ वक्त से, बस मैं हाथ डाल रहा हूँ उन कामों में और काम बनते जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ चल रहा हूँ और कारवा बनते जा रहा है। ऐसा कई सारे जातकों के साथ अपने लाइफ के किसी न किसी पार्ट में ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने जिस भी काम को उठाया वो काम में वो सफलता हासिल कर पाए हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा संकेत है। तीसरा सबसे बड़ा संकेत होता है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सत्य का पालन करने लग जाता है, कि वो कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलता है, उसे झूठ बोलना, सुनना, समझना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सत्य का व्रत करने लग जाता है। और जब व्यक्ति सत्य का व्रत करने लग जाता है तो ये सबसे कठिन व्रत होता है इस युग में। जब कोई व्यक्ति सच बोलता है, सत्य ही सुनता है, सत्य ही बोलता है, मतलब वो सच का ही साथ देता है, उसे सच समझ आने लग जाता है, उस शक्ति को वो महसूस करने लग जाता है, तब व्यक्ति पर ईश्वर की असीम कृपा का ये तीसरा सबसे बड़ा संकेत है। ये संकेत बहुत रेयर केस में मिलता है। अगर आपके साथ मिल रहा है तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि यह आपके साथ मिल रहा है। चौथा संकेत होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने इष्ट पर यकीन करता है, बहुत ज्यादा, अति से भी अनंत, जिसे श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा, अनंत श्रद्धा अपने इष्ट पर करता है। और ये भाव हर एक व्यक्ति में होता जरूर है, लेकिन वो एक लिमिट तक होता है। पर जिन पर ईश्वर की असीम कृपा होती है उन्हें अपने इष्ट पर इतना यकीन और इतनी श्रद्धा, इतना दृढ़ विश्वास होता है कि जिसके बारे में शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वही है दोस्तों चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आप कमा भी सकते हैं, जिसे आप खुद अपने अंदर ला सकते हैं, वो खुद आप क्रिएट कर सकते हैं। 5वां संकेत है कि ऐसे जातक दीनहीन, जो भी उनसे मदद हो जाती है, उनका नेचर हेल्पिंग हो जाता है, वो बिना मांगे लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए अपना सोचे बिना लोगों पर सब चीजें न्यौछावर कर देते हैं। और ये भाव जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो वो एक इस तरह के भाव में आता है कि उसे किसी से बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। और जब बिना स्वार्थ की मदद करने का भाव व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो जाता है तो यकीन मानिए उस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। और अगला जो संकेत है दोस्तों, वो हर एक व्यक्ति में होता जरूर है, लेकिन उसे समझना बहुत टफ है, वो है भोलापन। देखा होगा आप बहुत भोले हैं, बहुत सरल है, कभी भी किसी को भी कुछ कह देते हैं सच्चाई के साथ में, ना अपना बुरा अच्छा सोचे आप कह देते हैं। तो ये जो संकेत है, क्योंकि शिव ही भोले, भोले जो नाथ जिन्हें कहा जाता है वो शिव को कहा जाता है, और जो भोले व्यक्ति होते हैं उन पर शिव बाबा की असीम कृपा होती है। अगर आप यकीन न माने तो देखिएगा, जो भी व्यक्ति भोला भाला है, कभी भी कोई भी व्यक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होती है। 7वां और सबसे बड़ा संकेत है मंत्र जप।
अपने इष्ट का इतना मंत्र जब व्यक्ति करना शुरू हो जाता है, उठते बैठते नमः शिवाय, राधे कृष्णा, सीताराम, गणेशाय नमः, जो भी भगवान आपके इष्ट हैं उनका आप बस चलते फिरते जप करना शुरू कर देते हैं। और ये सबसे बड़ा संकेत है ईश्वर की कृपा का होने का। अगला संकेत है दोस्तों जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति मौन होना शुरू हो जाता है, उसका कम बोलने में रुचि हो जाती है, वो बोलकर कम कर ज्यादा विश्वास रखने लग जाता है, अपने काम पर फोकस करता है, कर्म पर फोकस करता है, वो कम बोलना शुरू कर देता है। ये ज्यादातर बहुत कम जातकों में देखा है, लेकिन जितने सारे बड़े जो लोग हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत बड़ा नाम किया है वो बहुत साइलेंट हो जाते हैं। ये भी एक ईश्वर की कृपा में है। तो अगर ये संकेतों में से कोई भी संकेत आपको मिल रहा है जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि हाँ इसमें से सभी संकेत मिल रहे हैं या कोई सा संकेत मिल रहा है, जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अभिमंत्रित रुद्राक्ष हमसे चाहते हैं तो वो भी आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री।